राना साहब, तहरीक इंसाफ तो वाज़े कह रही है कि नो कमीशंस नो निगोशिएशंस। वो कहते हैं कि अगर पेशरफ्त हो जाती है तो हम चौथी सिटिंग में बैठ जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की बनाने की बात जब भी नून लीग के लोगों से हुई या सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक तो सजाएं हो चुकी हैं, 9 मई के मुकदमात तो ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ फौजी अदालतों से जो सजाएं हो रही हैं, तो अब तुक नहीं बनता ना कि इस पर क्या जुडिशल कमीशन बनाए जब ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल से आपके इंट्रो में ऐसा तासुर जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात से उठ के वॉकआउट कर गई है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हुकूमत ने तो 28 जनवरी की डेट भी दी और हुकूमत ने ये भी कहा कि आपकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर हम तहरीरी तौर पर लिख के आपको वे फॉरवर्ड या उसका जवाब जो है वो 28 जनवरी को देंगे। सवाल यहाँ ये बनता है कि आखिर ये कौन सी इतनी ज़रूरी डेडलाइन थी कि अगर वो ना मीट हुई तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका तो ये मतलब है कि वॉकआउट पीटीआई करके गई और कोई इतनी जल्दी नहीं थी। जहां 2 साल जुडिशल कमीशन नहीं बना, अगर 1 हफ्ता या 10 दिन हमारा जवाब वो इंतज़ार कर लेते तो लगता कि वाकई पीटीआई सीरियस है और हुकूमत जो है वो उसने देर कर दी। लेकिन यहाँ तो हुकूमत की अनाउंसमेंट से पहले ही पीटीआई भाग गई मुज़ाकरात से। लेकिन जब यही बार बार कहा जा रहा हो कि कमीशन बन ही नहीं सकता कमीशन, तो वो मुज़ाकरात के लिए एक नेगेटिविटी तो नजर आ रही थी कि आगे तो बढ़ ही नहीं सकेंगे। इंतजार कर लेते 28 जनवरी तक, हम हतमी तौर पे अगर यही उनको ना का इंतजार कर ले, मतलब कि आप लोग हतमी तौर पर ना करना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर उनको लगता था कि कोई बयानबाजी हो रही है तो उसका 28 तारीख का इंतजार कर लेते, फिर कह देते कि अब हम ये जवाब हमें पसंद नहीं है, हम खत्म कर देते। देखिए, जब मुज़ाकरात हो रहे थे, एक तरफ सजाएं हो रही थी, फिर 190 मिलियन पाउंड केस में उसमें सजा हुई, हामिद रजा के घर पर छापा मारा जाना, मतलब कि साथ साथ नेगेटिव कार्रवाइयां, वो सारा कुछ पैरेलल चल रहा था। तो ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग बैठेंगे? अब आपने मुद्दे पे आप आई हैं कि जो ये 190 मिलियन पाउंड की जब तक सजा नहीं थी तो मुज़ाकरात चल रहे थे, और जब तक वो ताख़ीर हो रही थी उस सजा की मुज़ाकरात चल रहे थे। जब सजा सुना दी गई तो मुज़ाकरात से वो वॉकआउट कर गए। तो इससे लगता है ऐसे कि पूरा ये जो कार्रवाई इतनी जो ये पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां से दबाव डालना था, फिर कांग्रेसमैन, अमेरिका के कांग्रेसमैन के तरले लिए, वहां जाके हम कोई गुलाम है से गुलामी की, उनसे खतूत, वो भी प्रेशर डलवाना था, कोई नतीजा ना निकला। फिर 26 नवंबर को जो धावा बोला इस्लामाबाद में, उससे नतीजा ना निकला। तो कोशिश ये थी कि सजा ना हो, कोशिश ये थी कि हमें कोई रिलीफ मिल जाए। और जो पूरे मुज़ाकरात थे वो जुडिशल कमीशन के लिए तो नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो वो 28 तारीख तक जरूर इंतजार कर लेते कि हुकूमत का क्या जवाब है। उससे पहले खत्म करने का मकसद ये है कि भाई हमें तो वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, सजा जो है वो सुना दी गई, तो अब हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो ये असल मुद्दा है। जुडिशल कमीशन देखे ना, बनने तो दे, यही तो तहरीक इंसाफ भी बात करी कि जुडिशल कमीशन ने कौन सा इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जानी है, जाहिर है उस पर भी टाइम लगेगा। हुकूमत हिचकिचा क्यों रही है जुडिशल कमीशन बनाने से? क्या वजह है इसके पीछे? हुकूमत ने तो नहीं, हमने तो 28 जनवरी को उसका जवाब देना था ना। अगर हम उधर कह देते 28 जनवरी को हम कहते कि जुडिशल कमीशन हम बना ही नहीं सकते, तो फिर आपका ये सवाल बनता था। लेकिन 28 जनवरी को जो जवाब हमने देना था तहरीरी तौर पे, उससे पहले मुज़ाकरात खत्म करने का मतलब ये है कि पीटीआई भागी है मुज़ाकरात। चलिए, अभी भागे नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर हुकूमत हमारे से मशरूत, वो कह रहे हैं ना सिटिंग को 28 जनवरी की, वो कह रहे हैं अगर आप हमें ये कह दें कि हाँ कमीशन बन सकता है तो हम बैठ जाते हैं आके 28 को। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। ये गौहर साहब ने कहा है। नहीं, गौहर साहब ने कहा है अगर वो बना देते हैं तो फिर हम सोचेंगे, फिर हम खान साहब से मुशावरत करेंगे, फिर देखेंगे। उन्होंने मुज़ाकरात बंद कर दिए। तो इसका मतलब है कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता, हुकूमत कोई उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है। क्या है, हो सकती है, हो सकता है हम इजाजत दे ही दें, हम बना ही दें कमीशन। कोई ग्रीन सिग्नल आप लोगों की तरफ से भी तो जाए। हमने तो कहा है आप आ जाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि आप मुज़ाकरात को खत्म ना करें और आप 28 जनवरी को आ जाएं। तो अगर वो आ जाते हैं तो हो सकता है कि ये चीज आगे बढ़ जाए। देखिए ना, बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। ऐसे तो नहीं है कि माय वे और द हाईवे की पॉलिसी चलेगी
हो सकता है 26 नवंबर के हवाले से हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हूं, और बिल्कुल तैयार हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बैकडोर जिन मुज़ाकरात की बात हो रही थी या जिसको एडमिट भी किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, बैरिस्टर गौहर की तरफ से, जो एक मीटिंग पेशावर में हुई थी, वहाँ से ही कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो पीटीआई मायूस हो गई, तो इसीलिए शायद इनकार हो रहा है? क्या आप लोगों को ऐसा भी कुछ लग रहा है? इनकी डिमांड तो एक ही थी ना, एक ही डिमांड थी कि खान साहब को रिहा करें, खान साहब को सजा होगी। तो मैंने आपको बताया तो सही कि इनकी पूरी जो काविश थी एक था, बिल्कुल कमीशन की इनका मुतालबा था और रिहाई थी इमरान खान की और दूसरे सियासी कैदियों की। नहीं, ये तो तहरीरी तौर पे था ना, लेकिन अगर उनको सजा ना होती तो ये 28 का इंतजार कर लेते। तो उनका मकसद, उनका पूरी ये जो मुज़ाकरात हैं वो दिखाया कुछ और जा रहा था, किया कुछ और जा रहा था, वरना कोई तुक नहीं बनती थी वॉकआउट की। मतलब कि आप लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को अब ये लग रहा है कि अलकादिर में तो अब सजा हो गई, तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में ज़ाहिर है अदालत का फैसला तो बदलने वाला नहीं है, तो बेहतर है पीछे हट जाया जाए, ये लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, वरना कोई तुक नहीं थी ना। इसकी मंतक समझ ही नहीं आती कि 28 को हमने अनाउंस करना था, उसके ऊपर आगे बढ़ना था, और अपनी डेडलाइन से वो पीछे हट के भाग गए। इसकी क्या मंतक समझ आती है? चाहिए तो जो उन्होंने डेडलाइन दी थी 27 जनवरी तक की, तो उनकी डेडलाइन थी, तो फिर क्या हो गया? कोई जमीन और आसमान टकरा गए? अगर इंतजार कर लेते ना, हुकूमत ने 28 जनवरी अनाउंस की थी, ये क्या डेडलाइन अगर क्रॉस हो गई तो फिर क्या हो गया? हमने जब अनाउंस की थी डेट, इंतजार कर लेते। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं भागे हैं, तहरीक इंसाफ भाग रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब अलकादिर ट्रस्ट में उस केस में सजा होने के बाद मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुम दबा के भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया।